हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि आपने सन 2023 में कैसे आपने प्रभु के साथ चले हैं। कितने लोग चले हैं? कितने लोग प्रभु के साथ आनाकानी किए हैं? अरे चले भी हैं, आनाकानी भी किए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इधर कहो ना उधर के। एक कौन सी कहावत है ना, घर का या हमारे तेल में, हमारे कान में तेल पड़ा है, आप जो बोलोगे हम सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं आपका सुनकर हरकत नहीं करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग सचमुच में परमेश्वर के साथ एक अच्छा वादा करना चाहते हैं कि प्रभु ये 23 जो गया, मैंने जो भी किया प्रभु हमें क्षमा करें, पर जो 24 है वो कुछ अद्भुत के लिए होगा। मैं, अगर आप फौज में भर्ती होने के लिए कोई बच्चा तैयारी करता है तो कैसे तैयारी करता है? सवेरे 4 बजे उठता है, दौड़ता है, और जो उसको खाने के लिए परहेज है वो परहेज भी करता है। करता है कि नहीं करता है? किस लिए? ताकि मुझे फौज में मैं भर्ती हो जाऊं, है ना, मिलिट्री में मैं भर्ती हो जाऊं, सीमा के जवानों को, मतलब जितने भी जिस क्षेत्र की ओर तैयारी करते हैं वो हर एक चीज का परहेज करते हैं, और विशेष करके वो चीजें वो अपने जीवन में उसका फोकस बना के चलते हैं कि मुझे ये मंजिल क्या करना है, प्राप्त करना है। एक दिन मैं मिलिट्री की भर्तियों की और सबकी जो लंबाई जांचनी होती है, तो कुछ बच्चे को जब वहां पे ऐसे लाइन लगी थी, जब वो बच्चे आते थे जो बेचारे छोटे रहते थे ना, तो ऐसे करके आते थे, ऐसे वो बांस बना रहता था ताकि उनको ऐसे लग जाए, और जो वहां का वो रहता था ऐसे मार देता था, ऐसे हो जाते थे। वो छोटा हो गया, चल बाहर निकल। समझ पा रहे हैं? पता है उनके अंदर एक लक्ष्य है कि मैं कैसे भी करके क्या करूंगा, उस लंबाई को पूरा करूंगा, ऐसे करके, है ना, लंबाई को बढ़ाते हैं। किस लिए? ताकि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसमें वो सफल हो जाए। हालेलुया। पर मेरे प्रिय, जब आप कोई भी लक्ष्य जब आप क्या नाम है, जब पकड़ते हैं, जब उसको रेगुलर आप अपने जीवन में उसको बना के रखते हैं, तो निश्चय परमेश्वर उसमें आपकी सहायता भी करता है, मदद भी करता है, आप सफल होते हैं। एक प्रभु के जन है, वो पता है मिलिट्री के जवान है, वो आप उनको देखोगे तो आप विश्वास नहीं कर सकते हो। मैं किसको दिखाऊं इसमें कि वो ऐसा व्यक्ति है? इधर तो देखना ही सही नहीं है। आप, क्या नाम है आपका? नंदनी बहन को देखा आपने? ऐसे एकदम पतला दुबला भाई। हम लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़ा बार कुछ पहन के तो लगेगा हाँ यार ये हो सकता है, लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा हेल्थी है, ये जवान हो सकता है। पर वो बंदा ऐसे, जब जांच हो रही थी, परमेश्वर की अनुग्रह था, उसको लक्ष्य था कि मैं बनूंगा, और कई बार वो रिजेक्ट भी हो गया था। लास्ट में जब वो गया, वो जूम मीटिंग में जुड़ता था। कभी आप लोग कॉन्फ्रेंस में अगर आपने जुड़ा है तो कॉन्फ्रेंस में भी वो व्यक्ति जुड़ा है, डॉक्टर मनोज जेकब अंकल जी के साथ में, और उनका नाम बहुत अच्छा है, मेरे को नाम भुला गया मैं। तो जब लखनऊ मीटिंग में वो व्यक्ति मुझे कई बार मिला, पर मुझे नहीं पता कि यही है। मैंने पूछा कि जो मिलिट्री के जवान है और जो प्रभु के जन है वो कौन है? बोले ये है। मैंने कहा ये है? ये तो बच्चा है, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं यही है। बोले कि जब जांच हो रही थी, जब सब कुछ उसने पार कर दिया, जब एक लास्ट जांच थी, 3-4 लोग बचे हुए थे। 3-4 लोग के आगे एक बंदा था और वो 3-4 लोग के पीछे थे, और बात हो रही थी। तो एक कर्नल या कोई उसका जो मेन आता, उसने बोला इन सबको जाने दो, भर्ती कर दो। परमेश्वर ने उसके मन में दिया अधिकारी के कि बोला सबको क्या करो, सबको जाने दो, भर्ती कर दो सबको। और उसमें वो सिलेक्ट हो गए और वो भर्ती हो गए। और आज उनके द्वारा मेरे पास आज भी उनकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने एक चीज, और बच्चों को आप ध्यान दें, उन्होंने एक चीज, उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा परमेश्वर ने जो मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मैं जिस योग नहीं था, परमेश्वर मुझे इस योग बनाया है। मैं अपने प्रभु के साथ वादा करता हूं, मैं दुनिया की किसी भी कोने में रहूंगा। अगर मैं जो उनका जो समय है, तीन समय दानियल की तरह उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। 3 समय,
किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह है, कहीं पर भी है, वो प्रभु के लिए उस समय घुटना टेकना है, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और जो दानियल की प्रार्थना हम लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो हम लोग चालू किए थे ना, उन्हीं भाई के द्वारा आया था। क्योंकि अंकल जी उनकी प्रार्थना का, उनका दीवानापन देखकर ये प्रार्थना मीटिंग रखा था कि हम लोग के अंदर उन्होंने एक चस्का डाला कि हमारा भी आपका संबंध कनेक्ट हो जाए परमेश्वर के साथ। कितने लोग सचमुच में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए दीवाने थे कुछ दिन पहले, और आप लोगों ने कुछ पाया होगा उसमें। जब आप अन्य भाषा में बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सचमुच में आपके अंदर कुछ एक जुनून था, एक नया जुनून आपके अंदर दिखाई दे। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर लौ था करने के लिए, और आप परमेश्वर के साथ प्रति समय 3 बार आप कनेक्ट होते थे, और आपके जीवन में कुछ अद्भुत दिखाई दे रहा था। वो भाई, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, सारे लोग जानते हैं कि ये कितनी भी ड्यूटी कुछ ना हो, कुछ भी हो, वो उनको पता है कि इतने समय मुझे मेरी प्रार्थना है, और वो उनके साथ में जितने लोग, सबको पता है कि ये घुटना टेकेंगे, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी बोले, कहाँ गया वो व्यक्ति? बोले सर वो प्रार्थना कर रहे हैं। कौन है यार ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करता है? सचमुच में जब वो प्रार्थना करके निकलते ना, तो उनके अंदर से एक अलग चीज दिखाई देता, उनके चेहरे पे, उनके रूप में सब एक अलग परमेश्वर का तेज दिखाई देता, एक अलग चेहरा चमकता हुआ दिखना। और जितने भी लोग हैं वहां पर, सब जानते हैं कि ये प्रभु का जन है, ये परमेश्वर के साथ कितना वफादार, कितना ईमानदार है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हम सब मुसलमान भाई के बारे में हमेशा क्यों बोलते हैं कि वो लोग जहां भी कहीं हो, चाहे रेलवे फाटक हो, चाहे वो रेलवे मतलब उसको क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी हो, चाहे वो क्या नाम है रेलवे स्टेशन हो, वो जहां मर्जी जब उनका समय होता है तो अपने गमछे को बिछाएंगे और वो नमाज पढ़ना शुरू करेंगे, अपने खुदा को याद करना, प्रार्थना करना शुरू करेंगे। क्यों हम उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो अपने परमेश्वर के साथ कितना अच्छे से उनका संबंध है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम सब कुछ वचन से हम लोग सीखेंगे। प्रेरितों 10 अध्याय है, 10 अध्याय का 2 पद पढ़ें। आपने इसको कई बार अपने बाइबल में और कई बार आपने वचन को सुना भी होगा, पर इसमें परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आमीन। वह भक्त था कौन? एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर का क्या था? आप क्या हैं? सही से बोलो, आप कौन है? आप लोग भक्ति के जीवन जी रहे? अंकल जी आप कौन है? भक्त हैं। किसका भक्त है? मनोज का भक्त। कितने लोग मनोज का भक्त? हाथ उठाएं। कोई नहीं है क्या यार? मैं समझा सब मेरे भक्त हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या था वो? एक व्यक्ति था हमारे आपके समान, वो परमेश्वर का भक्त व्यक्ति था। भक्त का मतलब क्या होता है? मछली न खाओ, ऐसा भगत था। द्वार जूठा पानी न पियो, ऐसा था। लोग ऐसा बोलते हैं ना, भगत आदमी है यार ये। अभी पता है, हो सकता है बिरयानी आज बने, तो कुछ लोग वहां, भैया हम भगत है, हम मीट मछली नहीं खाएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे, तो उनके लिए बिरयानी में पता है वो चावल निकाल कर उनके लिए सोयाबीन डाल दे, चिंता न करना, आपका भक्ति सही रहे। हालेलुया। पर यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? वो ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, ऐरा गरा नथु खैरा भक्त नहीं था वो परमेश्वर का डर रखने वाला, भय रखने वाला भक्त। किस चीज का होता है? इंसान कहा था भैया मीट खा ले तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगी, इनका जूठा पानी पी ले तो हमारा धर्म, आप बेविचार करते हो तो आपका धर्म नष्ट नहीं होता, आप झूठ बोलते हो तो आपका धर्म नष्ट नहीं होता है, आप चोरी करते हो तो आपका धर्म नष्ट नहीं होता है। परमेश्वर आपसे न खुश होगा या खुश होगा जब आप चोरी करोगे, बेविचार करोगे, हत्या करोगे? किस चीज का भक्त हो आप? हालेलुया। यहाँ पर वो क्या है? क्या है? बोलो भक्त था। किस चीज का भक्त था? कैसा भक्त था वो?
पूरे घराने से डर भर गया। बहन क्या बता रही, पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। हम कितना अच्छा कपड़ा पहन ले, कितना मेकअप कर ले, हमारा परमेश्वर पसंद नहीं होने वाला है। आपकी पवित्रता से, आपकी ईमानदारी से आपका परमेश्वर पसंद होता है, तब आप एक भक्त होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया, धर्म बदलने के लिए नहीं आया। वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया है, वो आपको पाप से दूर करने के लिए आया है। लोग कहते हैं कि मैं एक भक्त हूं। पता है, जब हमारे भी आंख में पट्टी बनी हुई थी, तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो मेरी पत्नी भी बहुत बड़ी भक्त थी। बिगर नहाए खाना नहीं खाते, ना बनोते रहे, चाहे जितनी ठंडी पड़े, चाहे जितनी गर्मी, इनको बिगर नहाए। पता है क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता था कि भक्ति क्या है। पर यहाँ पर हम सीखने को पाते, ये भक्त है, एक ऐसा भक्त जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप कैसा भक्त बनना चाहते हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य जो कुछ खाता पीता है वो क्या होता है? वो संडास के द्वारा क्या होता है? उससे कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता है, पर जो आपके अंदर से निकलता है, आपके मन से निकलता है, वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। उससे लोग अशुद्ध होते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे। पढ़िए भैया। मनुष्य, वह भक्त था, वो एक व्यक्ति था, वो भक्त था, और अपने सारे घराना समेत, बोलिए, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। किससे डरता था? परमेश्वर से। बोलो, किससे डरता था? परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। बोलो, परमेश्वर के लोगों को बहुत दान। आज क्या होता है? जो हम कमाते हैं उसमें भी चोरी कर लेते हैं, जो परमेश्वर के हिस्सा है उसको भी चोरी कर लेते हैं। कितने लोग चोरी नहीं करते? सब करते हैं क्या? एक दो, बाकी लोग चोर है का? अब नहीं हाथ उठाओगे तो हम क्या करेंगे? आप हाथ उठाओगे कैसे? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ खड़े हो ना। आपका हृदय नहीं गवाही देगा मैं सचमुच में चोरी करता हूं, मेरी इतनी कमाई है, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं देता। इसीलिए भवन में कमी घटी कई बार लगी रहती है। हालेलुया। वचन बताओ था कि बोली मारता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जी, फिर से पढ़िए। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, और परमेश्वर से डरता था। क्या करता था? ध्यान रखना, आपका परमेश्वर आपको देखता है। बोलो, आपका परमेश्वर आपको देखता है। अपने पड़ोसी से बोलो, आपका परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जान गया है वो समझता है, जो नहीं जान गया अभी पॉकेट में परमेश्वर को लेके चलता है ना? तो पता है, हम चाहे सही चली चाहे नहीं चली, हमारे पास हम जानते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह की। निकाल के रखिए, कहा बहन प्रार्थना करिए ठीक हो जाए। तो समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये व्यक्ति परमेश्वर से डरने वाला था, भय रखने वाला था, अपने पूरे परिवार के साथ क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की समझ प्रार्थना करने का मतलब सिंपल बात बताऊं, परमेश्वर से बात करने का मतलब है प्रभु, परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब है प्रभु से बातचीत करना, जो आजाद भाई बोले, है ना? हालेलुया। यीशु से बातचीत करना। प्रार्थना के द्वारा क्या होता है?
ये सब पता है पर करब ना, है ना। ये सब जानकारी है, बहुत कुछ होता है, बंधन टूट जाता है, ठीक हो जाता है, पर हम करब ना, है ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। या मैं आपको इसलिए ये इस वचन को लेकर आया हूं कि ये परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन, भक्त का मतलब होता है कि हम परमेश्वर से भय खाना, डरना, और हम परमेश्वर के चरणों में बैठना और पूरे परिवार के साथ उस परमेश्वर की आराधना करना। ये हमें कौन सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर के पूरे घराने के साथ परमेश्वर से क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आपको पता चल जाए ये कोटेदार है, मोटा वाला व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति कोटेदार है। कोटेदार का मतलब क्या होता है? जो प्रधानमंत्री का पूरी योजना, इनके पास राशन, दाल चावल, है ना, सब कुछ ये क्या करते हैं? आपको मुफ्त में बांटने वाले हैं। क्या करने वाले? पर यहाँ का जो कोटेदार है, आपका कार्ड बनेगा, आप चाहे वोट दिया चाहे ना दिया, आपका कार्ड बनेगा, तब आपको ये क्या करेगा? कोटेदार राशन देगा, है ना। पर जो परमेश्वर है, जब हमारा आपका जो कोटेदार है, हमारा आपका जो प्रभु है, हम कोटेदार कुछ गलत बता दिया, पर आपको समझने के लिए मैं थोड़ा इशारा काफी करता हूं कि जो हमारा आपका प्रभु है, यहां पर कार्ड नहीं चलेगा। हमारे प्रभु के पास कार्ड नहीं चलेगा कि आप कार्ड बनवाए ले, हाँ संबंध आपका खत्म हो गया, महीने में एक दिन मिलेगा, जाए के लेके चला हुआ। आपको पता है कि सब कुछ इनके पास है ना। पर हमारा आपका जो प्रभु है, एक क्या नाम है, हो सकता है कि आपने कार्ड बना लिया, 32वां ले लिया और आपने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और आप प्रार्थना करेंगे नहीं, अब क्या नाम है, आप प्रार्थना करेंगे नहीं, संगति आप करेंगे नहीं, और आप सोचो कि मैं परमेश्वर से वो सारी आशीषें, सारी उन्नति में प्राप्त कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते परमेश्वर से? आपके साथ में आने वाला एक व्यक्ति है, वो भी चर्च में आ रहा है, आप भी चर्च में आ रहे हैं, वो अपने जीवन में सफलताएं और आशीष प्राप्त करते जा रहा है। वो नौकरी पा रहा है, वो बिजनेस पा रहा है, वो जमीन पा रहा है, वो बाइक पा रहा है, वो कार पा रहा है, पर आप नहीं पा रहे हो। वो उसका भी नौकरी वही है, आपका भी नौकरी है, उसका भी बिजनेस वही है, आपका भी बिजनेस वही है, आप नहीं पा रहे, वो पा रहा है। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? अगर हम इस पे बातचीत करें, चर्चा करें, तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति परमेश्वर से, क्योंकि इसके आस पड़ोस में, इसके आसपास में बहुत लोग थे, बहुत परिवार थे, बहुत घराना था, पर उनका किसी का भी नाम नहीं आया इसमें। पर इस व्यक्ति का क्या आया है? नाम आया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का क्या था? जब आप प्रभु यीशु मसीह पे जब आप आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में, तो आप एक परमेश्वर का भक्त बनते हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर का भक्त बनते हैं, तो आप बहती नाली किनारे लगा दिए जाते हैं। जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन में वो सारी आशीषें आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इससे पहले भी परमेश्वर आपको देख रहा था, और इसके बावजूद भी आपको परमेश्वर देख रहा है, पर कारण क्या है कि आप एक बहती नाली किनारे लगा दिए गए। अब आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन है, एक भक्ति का जीवन है, एक डरने वाला जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डरना किससे? जो तुम्हारे पर लोग डरता किससे है? जो शरीर को घात करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर ये व्यक्ति के बारे में हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो मेरे प्रिय, ये व्यक्ति परमेश्वर से डरता था और डरने के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठता था, पूरे घराने समेत परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ ऐसा संदेश देने वाला हूं, जो मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जीवन में सचमुच में अगर उसको अपने जीवन में रिसीव करते, ग्रहण करते हैं, तो पता है स्वर्ग का परमेश्वर आपके भी घर में स्वर्गदूतों को भेजेगा। आप भी बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। अगर आपने अपने जीवन में रिसीव किया, सिर्फ कान से सुना, ताली बजाया और चले गए, कोई लाभ नहीं होने वाला है। कान से सुनना और उसको ग्रहण करना, उसको रिसीव करना,
मैं कई बार बोलता हूं ये चीज लेकर आना, कई लोगों ने सुना पर उसको करने कौन जा रहा है? मेरी नजर उसके ऊपर है। मेरी बात समझ रहे हो? आपके पास 4 बेटे हैं और आपने बोला ये काम ऐसे कर दो, 4 बच्चे हैं, पर वो काम अगर नहीं हो रहा तो भी आप देख रहे हो कि कोई नहीं किया। अगर वो काम कर रहा है तो आप देख रहे हो कि कर कौन रहा है? किसके ऊपर ध्यान दोगे आप? जो कर रहा है। इसका मतलब निगाहें आपकी हैं उसके ऊपर। मैं भी कई बार यहां पर कई लोगों को बोलता हूं ये काम करो, हाँ सुनते सब हैं पर करता कौन है ये मैं देखता हूं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर की दृष्टि में क्या वहां पर और भक्त नहीं रहे होंगे? क्या और लोग नहीं रहे होंगे? बहुत लोग रहे होंगे, पर इस व्यक्ति के पास मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो आपकी चिंता करता है, चिंता। जब आपका बच्चा कभी नाली में गिर जाए, जब आपका बच्चा कभी कपड़ा खराब कर ले, तो आप चिंता करते हैं। अगर रोड पे गिर जाए आप चिंता करते हैं। क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हैं? प्रेम करते हैं। आपसे वो प्रेम करता है, इसलिए वो चिंता करता है। हालेलुया। वो आपसे आपकी चिंता करता है, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपके बारे में एक एक पल का वो देखता है कि आपका परिवार नाश ना हो जाए, आपके परिवार में बीमारी ना आ जाए, आपके घर में एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके घर में ऐसी समस्या ना आ जाए, आपके घर में कोई घटी ना हो जाए। वो चिंता करता है। बोलो वो चिंता करता है। कुछ लोग बोले हमारा तो चिंता नहीं करते। प्रभु परमेश्वर हमारी चिंता मेरी चिंता नहीं करता। प्रभु आपकी चिंता करेगा क्यों? आपकी चिंता क्यों करे? क्या आप एक भक्त हैं? क्या आप उससे डरते हैं? क्या उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? प्रभु का दास आपको चिल्ला कर हर एक समय आपको चिल्लाता और बताता है, पर क्या आप सुनकर सिर्फ सुनते हैं और उस काम को नहीं करना चाहते जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है? आगे पढ़िए भैया। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट हाँ दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा हाँ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जी उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ हे कुरनेलियुस। जी। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हाँ और अब याफा में मनुष्य भेजकर जी शमून को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमून चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, हाँ जिसका घर समुद्र के किनारे है जी। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे। बस एक मिनट। यहाँ पर परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत को भेजा था, पतरस को किस लिए भेजा था? बुलाने के लिए। पतरस को बोला कि जाकर क्या कर? बुला के ला। किस लिए पतरस को उसके घर में बुलवाया था? इसके बारे में कभी सोचो इस वचन पे? पतरस को किस लिए परमेश्वर चाहता था कि पतरस उसके घर पे जाए? वो परमेश्वर का भक्त पहले से था। सोचो क्या बोला? फिर से पढ़ दीजिए थोड़ा से, लोग कंफ्यूजन में है कि मैं पूछ क्या रहा हूं। जो स्वर्गदूत आता है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट हाँ दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उस व्यक्ति के पास, उस परिवार के पास आता है और भीतर आके कहता है, उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। हाँ उसने उसे ध्यान से देखा, उस स्वर्गदूत को उस व्यक्ति ने बहुत ध्यान से देखा और डर कर कहा, और डर कर वो कहने लगा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या बात है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान, तेरी प्रार्थना और तेरी भक्ति, तेरा दान, तेरी पवित्रता, तेरी सच्चाई, सब कुछ स्वर्ग में पहुंच गया है, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे है। हाँ और अब याफा में मनुष्य भेजकर हाँ शमून को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। क्या कर? पतरस को किस लिए मतलब कि परमेश्वर चाह रहा उसके घर में जाए?
यीशु के बारे में ताकि उसे पता लगे, क्योंकि यीशु के बिना खाना वो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आपके पास धन है, आपके पास सब कुछ है, आप पवित्रता में हैं, आप सब कुछ भले हैं, पर वो परमेश्वर का दास भक्त है और परमेश्वर से वो प्रेम करता है, डरता है, पर परमेश्वर चिंता कर रहा है कि बिगर यीशु के द्वारा इस घर में उद्धार नहीं आएगा, क्योंकि बिगर यीशु के लहू के द्वारा इस परिवार का पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए पतरस की आना यहां पर जरूरी है, क्योंकि पतरस ही है जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करेगा और बताएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। जब आपसे जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, जब खुश होता है, तो जो आपके जीवन में आवश्यकता है, जरूरत है, परमेश्वर पता क्या करता है, स्वर्ग से आपके लिए दरवाजे खोलता है, स्वर्ग से आपके लिए रास्ते खोलता है, स्वर्ग से आपके परिवार की सुरक्षा भेजता है। हालेलुया। बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य क्या पाए। बाइबल में लिखा है जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर को पता है कि बिगर यीशु का संदेश के द्वारा, बिगर यीशु के विश्वास के द्वारा ये परिवार उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। ये पवित्रता का जीवन जी रहा, आराधना का जीवन जी रहा, सच्चाई का जीवन जी रहा है, ये सब कुछ बढ़िया है, पर मैं इस परिवार को नर्क में जाते हुए नहीं देख सकता। मैं इस परिवार की चिंता करता हूं। वो उस समय सेवक लोग बहुत कम थे, परमेश्वर के सेवा करने के लिए थोड़े से मुट्ठी भर लोग सेवकाई करना शुरू किए थे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग मतलब पहुंच गया था। और यहां पर परमेश्वर उस परिवार की चिंता कर रहा था। क्यों चिंता कर रहा था? क्योंकि यह परिवार परमेश्वर से डरता था और थरथराता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और पता है एक दो बार नहीं, कितनी बार करता था? 3 बार। वो 3 बार प्रार्थना करता था, वो 3 बार दुआ कर रहा था, पर परमेश्वर उसके बारे में चिंता कर रहा था। मेरे प्रिय, जो आज आपका स्वर्ग का परमेश्वर है, क्या आपकी वो चिंता नहीं करेगा? क्या आपका नाम नहीं जानता? बड़े मजे की बात है कि यहाँ पर जब स्वर्गदूत आता है तो उसका नाम लेकर बुलाता है। क्या कहता है? क्यों बोला? उसको नाम पता है आपका नाम क्या है। हम यहां से निकलने के बाद ऐसे किए, उसके बाद सब भूल गए। क्या पास्टर चिल्लाया, क्या बताया, कोई फर्क नहीं है। मैं तो अपने सुअर को देखा है, सुअर को कितने लोग देखा है, कितनों सिंपल साबुन से नहवाया था, वो कीचड़ में जाके रगड़ेगी ऐसे करके। हम सुअर से बेहतर हैं, अच्छे हैं, हमें सुअर नहीं बनना है। हमें अपनी बुद्धि में सोचना है, गोबर नहीं भरना है। मेरे शब्द कड़वे लग रहे होंगे आपको, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अपने जीवन को आप चेंज करो। आपको जो सन 2024 है वो आपके जीवन में तभी अद्भुत काम कर पाएगा परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया है, प्रार्थना किया है, उनके जीवन में इतिहास रचा गया है, सब कुछ चेंज हुआ है। आप प्रार्थना करके देखें, क्योंकि ये परिवार परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाला था। आपको परमेश्वर से वफादार बनना है, ईमानदार बनना है, परमेश्वर का भक्त बनना है। बोलो परमेश्वर से भक्ति। हम एक भक्त हैं। कौन सा भक्त बनेंगे आप? चोर भक्त है? दूसरे का लोटा गिरा है, दूसरे का थाली है, उसको अपने घर में रख लेते हैं। ये गांव नहीं है, ये गांव का प्रचार है ना। गांव में लोग ऐसा करता है, शहर में क्या करता है? यहाँ भी हो जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ, पवित्रता के साथ चल के तो देखो, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत भेज रहा है। दुनिया में कोई न्याय करे या ना करे, दुनिया में कोई आपका साथ दे ना दे, पर आपका परमेश्वर आपका किया हुआ कभी मिट नहीं सकता। हो सकता आपका पास्टर मिट जाए, आपका आस पड़ोस के लोग मिट जाए, आपका माता पिता मिट जाए, पर आपका परमेश्वर आपका कभी भी नहीं मिट सकता। अगर आप अपने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, अपने पड़ोसी से भी आप प्रेम करेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते
तो ना तो आप माँ बाप का आदर करेंगे, ना तो पड़ोसी का आदर करेंगे, ना अपने पास्टर का आदर करेंगे, किसी का भी आदर नहीं करेंगे। हालेलुया। कानों से सुनेंगे जरूर, ताली जरूर बजाएंगे, दांत जरूर दिखाएंगे, पर आदर नहीं करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। आप माँ बाप कुछ भी बोल दे, पिता कुछ भी बोल दे, पड़ोसी कुछ भी बोल दे, हाँ सही है, पर अंदर से कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने बच्चों को पता है किस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है। आपने कभी देखा है बिल्ली का? देखा है बिल्ली बच्चा देती है तो अपने बच्चों को साथ साथ लेके चलती है, मुंह में भरी, दूसरे घर में, फिर सबको धीरे धीरे। हमारे भी घर में जो है उस बच्चे मतलब कि बिल्ली ने बच्चा दिया था, अपने बच्चों को सब लेके जा रही थी बार बार। शेर के बच्चे को देख लो, उनको जंगल में डिस्कवरी में देखो। अभी क्या नाम है, हम लोग कल खेल रहे थे और पता क्या हुआ, एक गेंदा जो है एक कुत्ते के ऊपर लग गया, वो जोर जोर चीखने लगा। उसके बाद उसकी मां सुनी कि कौन हमारे बच्चों के मार दे। हाँ, अब उसका बच्चा जब चिल्लाने लगा तो वो कुतिया भाग के आई और जो हुआ खड़ा रान हुई कि दौड़े जोर से, बंदा भाग निकला। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है और हर एक चीज वो सिखाती है। शेर अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है। आप देख लो, कभी भी ध्यान रखना, जब शेर दौड़ेगा, शिकार को अधमरा करेगा, उसके बाद बच्चों को बोलेगा अब तुम लोग कोशिश करो, मारो थोड़ा सा इसको। आप डिस्कवरी देखना कभी, शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है। मेरा प्रभु अपने बच्चों को पहाड़ पे ले जाके प्रार्थना करना सिखा रहा था कि जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय निकालेंगे हम लोग, 28 पद से पढ़े, ध्यान से सुनिएगा। इन बातों के कोई 8 दिन बाद हाँ, वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को किसको ले गया? जोर से बोलो, किसको ले गया? यूहन्ना, याकूब और इनसे क्या उम्मीद रखता है प्रभु? कुछ उम्मीद रखता है कि नहीं? इनके जीवन में कुछ देखना चाहता है कि नहीं? आपसे कुछ उम्मीद रखता है कि नहीं प्रभु? अब यस नहीं करोगे क्या? अपने पड़ोसी से बोलो, यीशु मसीह आपसे उम्मीद रखता है। हम ना बोलो क्या करवा पड़ोसी से। हालेलुया। अंकल जी, यीशु मसीह आपसे उम्मीद रखता है? यस। या नहीं रखता? कितने लोग सोचते हैं कि मेरे से कोई उम्मीद नहीं है? सोचते हैं? हमसे उम्मीद रखता है। यीशु मसीह इन सबको कहां लेके जा रहा है? पहाड़ पे। पहाड़ पे क्या करने ले जा रहा है? पता है, वो आत्मिक क्षेत्र पे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए, परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए, और वो बताना चाहता है कि मुझे पावर, मुझे सामर्थ, मुझे सफलता मिलती कहां से है, मेरा राज्य क्या है जो तुम चारों तरफ चमक सकते हो, जो सारे दुनिया में राज्य कर सकते हो। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है? सिर्फ प्रार्थना है। और यहां पर क्या होता है? यूहन्ना, याकूब, पतरस वो क्या कर रहा है? आगे पढ़िए। को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। प्रार्थना करने के लिए, किसी बीमार को चंगा करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कहां गया? पहाड़ पे गया। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, अब यहां पर देखो कि पहले उनको क्या, जब वो प्रार्थना करने लगा तो वो लोग कहां थे? सो रहे थे। सही बात है, वो लोग सो रहे थे, वो लोग नींद में थे। यीशु मसीह बताना चाहता था उनको कि मेरे बच्चों, तुम बहुत गहरी नींद सोते हो, तुम बहुत आलस करते हो, पर तुम्हें ये नहीं पता है प्रार्थना से होता क्या है। प्रार्थना से स्वर्ग का द्वार खुलता है। प्रार्थना से स्वर्गदूत आपके लिए हेल्प लेकर आते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का संदेश आपके कान में आता है। प्रार्थना के द्वारा आप अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने बच्चों को, सबको आप बचा सकते हो। प्रार्थना के द्वारा आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, आप वहां पर पहुंच सकते हो। आमीन। क्या हुआ? जब प्रार्थना करने लगा
जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहे थे, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया यीशु मसीह का जो चेहरा था वो अचानक चेंज होने लगा। और उसका वस्त्र हाँ, श्वेत होकर चमकने लगा। उसका कपड़ा भी बिल्कुल सफेद चमचमाने लगा। यहाँ पर ये जैसे आप लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट की ओर हम नहीं देख पा रहे, ऐसे ही उसका चेहरा, उसका वस्त्र क्या हुआ, चमचमाने लगा। और अचानक स्वर्ग से दो व्यक्ति एक दाएं एक बाएं आकर खड़े हो गए, और ये लोग भाई साहब आराम से सो रहे हैं। अब बाइबल को जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को जब पकड़वाने की बारी आई तो यीशु मसीह ने, पता है, एक हेल्प मांगा था अपने चेलों से। कौन से हेल्प मांगा था? है? मुझे बेचैनी हो रही, मुझे घबराहट हो रही, सभी कोई क्या करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे घबराहट हो रही है। अभी आज हमसे जो है, जो मेरे बारे में जानते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो पता है, बड़े बड़े पास्टर मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं, पास्टर जी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना। एक पास्टर के चर्च में एक भी विश्वासी नहीं थे, और उन्होंने जब मेरी वीडियो देखा, वो मेरे बारे में सुने, तो मुझे अपने चर्च में बुलाए नाइट प्रार्थना में, पास्टर जी आप आए। मैं गया वहां पर, बोले कि मुझे बताइए कि लोग क्यों नहीं आ रहे मेरे चर्च में। मैंने कहा, परमेश्वर अगर आपको खड़ा किया है तो परमेश्वर ही देगा। कोई व्यक्ति, मैं बोलूं कि मेरे द्वारा से कोई आया है तो मेरे द्वारा से कोई नहीं आया, सिर्फ परमेश्वर इन लोगों को लेकर आता है। मैं किसी के घर में बुलाने के लिए गया था? अपने आप आए हो ना? क्यों? क्योंकि प्रभु आपको शांति, सुकून और आशीष देता है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे सकता। जब वहां पर प्रार्थना किया गया, मैंने उनको बोला कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रभु का धन्यवाद, आज वो बता रहे 30-35 लोग उनके परिवार उनके चर्च में आना शुरू किए। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में द्वार खोलता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन। जब वहां पर एलिया और मूसा क्या हुए, प्रकट हुए। पढ़िए, थोड़ा से आगे पढ़ और दीजिए। देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष के सामने बातें कर रहे एलिया थे। और मूसा क्या किए? दो व्यक्ति एक दाएं एक बाएं होकर यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। तब ये महिमा सहित दिखाई दिए, ये महिमा के सहित पूरा आत्मा में अभिषेक में दिखाई दिए, और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह के मरने के बारे में क्या कर रहे थे? आप ध्यान रखना, यीशु मसीह ही नहीं, यीशु मसीह के जितने भी लोग थे, एलिया, मूसा, याकूब, ये जितने भी पुराने नबी थे, सबको पता है कि यीशु मसीह एक दिन आएगा और वो इस पृथ्वी पे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। वो यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका हिम्मत और साहस बढ़ाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उनको विजन देने के लिए, कि ऐसा ना हो कहीं यीशु मसीह अपने मार्ग से भटक जाए। हो सकता है, मेरा मानना है ऐसा, कि परमेश्वर के जब वहां पर आए तो क्या करने लगे, उनके लिए नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। क्या कर रहे हैं? उनके मरने की चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तू यरूशलेम में मरेगा, जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। क्या कर रहे थे वो लोग? पतरस और उसके साथी यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते करते क्या हुआ? प्रार्थना करते करते क्या हुआ? चेहरा बदल गया। अभी आपको मैं बोलूं, यीशु मसीह के नाम में जाओ, चंगे हो जाओ, और यहाँ से उठकर आप लोग चले जाओ। कुछ आपके शरीर में, कुछ बॉडी में, कुछ जीवन में होगा। कई बार हमको लोग बोलते हैं, भैया आप वचन से ज्यादा प्रार्थना क्यों करते हो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको प्रार्थना से बोर लगता है, उनको प्रार्थना अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग भूखा है, जो लोग बीमार है, जो लोग परेशान है, वो सोचते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना होना चाहिए। और जब प्रार्थना होती है तो दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो जाती है, बीमारियां टूटना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर ये 3 लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, गहरी नींद में है, पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके चेहरे का रंग बदल रहा है, उनके चेहरे का रूप बदल रहा है, उनके वस्त्र बदल रहा है। क्यों चेंज हो रहा है?
अगर आपके चर्च में 10 लोग आ रहे हैं या 50 लोग आ रहे हैं और 2 व्यक्ति ने इस वचन को सुन लिया और वो प्रार्थना करना मतलब शुरू कर दिया, मैं सही बताऊं, जो पीछे है वो आगे आएगा, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा, उसके जीवन में अद्भुत करना शुरू करेगा। अगर लोग नींद में आए, पास्टर कुछ करे, पास्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्रभु आपके लिए करेगा। मैं अपने साथ आपको नहीं, मैं आपके प्रभु के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ही आपके जीवन में आशीष देगा, परमेश्वर ही आपको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर ही आपको बल देगा। मैं अगर हाथ नहीं, मैं पैर भी रख दूंगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। सही कह रहा हूं कि नहीं? कुछ लोग सोचते मेरे सर पे हाथ नहीं रखा मनोज भैया। जब तक आप सचमुच में परमेश्वर के साथ सही से कनेक्ट नहीं हो रहे, उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को नहीं देखा, वो भक्त था परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर का प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उसके लिए आकर, और यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, एलिया और मूसा आकर उसको विजन बता रहे हैं। यीशु मसीह, आप याद रखो, जो आपके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया है वो यरूशलेम में होगा, आप वहां पर मरेंगे, आप भटक मत जाना चिन्ह चमत्कार में। हालेलुया। ऐसा लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि उन्होंने परमेश्वर कुछ योजना होगी वहां पर भेजने के लिए। परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा रखा है, आपको कुछ देखना, आपके अंदर कुछ देखना चाहता है। यीशु मसीह उन चेलों को नमूना दिखा रहा था कि देखो, जब मैंने प्रार्थना किया तो क्या हुआ। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे तब आपके जीवन में बदलाव होगा। आमीन। प्रेरित तो 3 अध्याय निकाले एक बार, उसका 1 पद से पढ़े, ध्यान से सुनिएगा, हमारा वचन समाप्त होने वाला है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पे है। कौन कौन? अभी ये लोग, अभी इससे पहले ये लोग कहाँ गए थे? पहाड़ पे गए थे। क्या करने के लिए? ये लोग सोने गए थे। क्या कर रहे थे? अरे बाप रे, ये कौन आ गया? एलिया, मूसा। अभी इनको समझ में आ गया, यार यीशु मसीह प्रार्थना करता, मैं भी प्रार्थना करूंगा। अभी कहां जा रहे हैं? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, अपने पड़ोसी से बोलो, तीसरे पहर जा रहे थे वो लोग। आप कितनी बार करते हो? आप बोल तो सकते हो यार, बेशक वो नहीं करता है, आप तो बोल सकते हो। आप कितनी बार करते हो? मैं आपको नहीं बोल रहा, अपने पड़ोसी को बोलो। ये लोग कहां जा रहे थे? क्या करने? कहां जा रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने, परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने जा रहे थे। तीसरे पहर, 1 2 3, मतलब ये एक बार नहीं, हो सकता है ये चौथी बार भी प्रार्थना करते हो। हालेलुया। अभी इनको समझ में आ गया, यीशु मसीह इनको टेलर दिखा दिया, देख भाई मैं प्रार्थना कर रहा था, तू सो रहा था। अभी आज चैलेंज करो और प्रभु से कहो, प्रभु आज जितना लोग हाँ हिया, मैं सबसे ऊंचा बन के दिखाऊंगा। आमीन बोलने से तो होगा, पर उसको करने से होगा। कर्म बिना विश्वास तो कर रहे हो कि हाँ हो जाऊंगा, पर कर्म करना है। आमीन। हालेलुया। ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने यीशु मसीह को देखे बैठ के, अरे बाप रे, इसका रूप हुआ बदल गया, एकदम चेंज हो गया। आप एक काम करते हैं, हम लोग भी कुछ करेंगे यार, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, हम लोग भी कुछ अद्भुत करेंगे यीशु मसीह की तरह। और फिर आगे क्या होता है? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। लोग एक जन्म के लंगड़े को लेकर आ रहे थे वहां पर, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, हाँ, जो सुंदर कहलाता है, जी, बैठा देते थे वहां पर लाकर। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, पतरस यूहन्ना को मंदिर में वो व्यक्ति जो लंगड़ा था उसने जाते हुए देखा, तो उनसे भीख मांगी। उनसे क्या रखा? कुछ आशा रखा कि भैया का 2-4 रुपया 10 रुपया दे देंगे लोग, है ना, कुछ ऐसी आशा रखा और उनको देखकर उनसे भीख मांगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख, पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर क्या कर? देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जी।
तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी सोना नहीं मेरे पास, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। जी यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। आमीन। कैसे आ गया? इससे पहले इनके अंदर क्या था? इससे पहले ये मछली मार रहे थे। यीशु मसीह बोला, क्यों परेशान हो यार, इसमें मछली मार रहे हो, चलो तुम मेरे साथ चलो, सिर्फ आज्ञा मान लो, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे आचरण कर लो, मेरे पीछे चलो, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मैं अपने साथ नहीं, मैं तुम्हें अपने परमेश्वर के साथ जोड़ रहा हूं। उसके पास सारा खजाना है, उसके पास सब कुछ है। आपके शरीर में जितने अंग बनाए हैं ना, एक एक अंग को नया करने की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर के पास है। तुम चलो मेरे पीछे। और वो लोग मछली मारने वाले व्यक्ति थे, वो लोग साधारण थे। आप लोग सोचो होगा, हम हो तो भैया कबाड़ा में कुछ छाटी थी, हम हो तो जूता चप्पल जो है कटिंग करी थी, हम भी जो है जाकर कहीं कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं छोटी जात का हूँ। ऐसे हमारे चर्च में लोग सोचता है, आप लोग सोचते हैं कई बार। पतरस यूहन्ना लोग भी ऐसे ही सोच रहा था, क्या करना है, मछली तो मारना है, अपने बच्चे को पेटी तो पालना है। किसी दिन मिलती थी, किसी दिन वो भी नहीं मिलती थी, बेचारे परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, परेशान थे, पढ़े लिखे बेचारे नहीं रहे। हालेलुया। पर वो यीशु मसीह के पीछे आए, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किए, और यीशु मसीह ने बोला कि जैसे मैंने प्रार्थना किया, अब ऐसे ही तुम्हें प्रार्थना करना है। तुम्हें मैं साधारण नहीं, असाधारण परमेश्वर के साथ मैं तुम्हारा संबंध और कनेक्ट कर रहा हूं। तुम जो कुछ पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे वह स्वर्ग में बनेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनका संबंध नहीं, उनको अधिकार और पावर देता गया, और यीशु मसीह ने कहा, जाओ जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे यही बात करना चाह रहा है। सन 2023 के लास्ट में आपको एक बात समझाना चाहता है। यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है कि आज तुम्हारे जीवन में अगर समस्या है, गरीबी है, अगर आप वहीं पर हो, अगर आप तकलीफ में हो, बीमारी में हो, तो मेरी कमी नहीं है, आपकी है। आपको प्रार्थना करना है, आपको निर्णय लेना है। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए इनको ले गए। ये लोग तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए गए। वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग से उसके लिए सहायक आया कि कितने समय, तीसरे समय वो भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था जब स्वर्गदूत आया। यीशु मसीह, परमेश्वर जानता था कि बगैर यीशु मसीह के इसका उद्धार नहीं होगा, इसलिए यीशु मसीह के बारे में जाकर इसको बोलो, पतरस आकर संदेश बताए। और बाइबल बताती कि जब पतरस आकर उसको संदेश बताता है तो जितने लोग थे सबके पाप क्षमा हुए, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सब अनन्य भाषा बोलने लगे थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप मुझसे बोलोगे भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं करूंगा, मेरा काम है। जिस दिन आप अपने प्रभु के साथ कनेक्ट होंगे, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप इतिहास रचना शुरू करेंगे, अपने परिवार को चेंज करना, बदलना शुरू करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? आपका एक छोटा बच्चा है, उदाहरण के रूप में एक छोटा बच्चा आपका है, आप काम पर से आते हैं, और जैसे ही आपको देखता है, वो आपको देखकर आपके ऊपर फाट क्यों पड़ता है, आपके ऊपर दौड़ता का कूद क्यों जाता है, आप उसको गोद में क्यों ले लेते हैं? क्यों लेते हैं आप उससे? उसे प्रेम करते हैं। अगर वो बच्चा आपको छोड़कर अपने ननिहाल या रिश्तेदारी में कहीं भी चला जाए, तो उस बच्चे की किलकार, उस बच्चे का रोना, उस बच्चे का किलकार आपको कुछ कोसती है, आपको परेशान करते कि नहीं? अरे मेरा बच्चा कहाँ है? आप तड़पते हो कि नहीं? कितने लोग महसूस कर रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? अगर वो बच्चा मिल जाए तो आप
मेरा मानना है कि घंटों 2 घंटे उसे आप चूमना शुरू करेंगे, उसको पकड़ना शुरू करेंगे, उसको खेलना शुरू करेंगे, उसको अपनी छाती से लगाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। आप कितना भी इमरजेंसी आपका काम हो, कितना भी घना आपका कोई भी कुछ हो, पर वो बच्चा जैसे आपके सामने आता है, आप बिल्कुल उस बच्चे को प्यार करना शुरू कर देते हैं, उसको गले लगा, उसको चूमना शुरू करते हैं, उसके नाक थूक कुछ भी लगा हो, आप उसको प्यार करते हैं। क्यों? ये समय कैसे निकलता है आपका, कि कहां से आप समय निकलता है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, यही चीजें कि आप अपने जीवन में एक निर्णय लें। वो जिस प्रकार से उस बच्चे की बेचैनी, उस बच्चे की किलकार आपको सताती है, आपको परेशान करती है, वैसे ही आपके परमेश्वर की उपस्थिति जिस दिन आपके पास ना हो, जब तक आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस न करो, उसकी महिमा में न जाओ, तब तक आप तड़पो, उसको पुकारो, उसको बुलाओ। जब वो यीशु मसीह, जब पता है, जब वो प्रार्थना करने के लिए जाता था, अच्छा यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने के लिए क्यों जाता था? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो दिल की बात अपने परमेश्वर से कह सको। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते होंगे कि भैया हम प्रार्थना करना तो चाहते हैं, पर मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कहां पर प्रार्थना करूं? इसके बारे में जानना चाहते हैं? आप बोलेंगे भैया मैं पहली बार आया हूं। आप बोलेंगे भैया आपने जो समझाया मेरे समझ में तो आ गया कि हाँ, प्रार्थना करने के द्वारा मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा, मेरा कर्जा माफ हो जाएगा, मेरी बीमारी सही हो जाएगी, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरी नौकरी बिजनेस आशीषित हो जाएगी, सब कुछ सही है, पर मैं प्रार्थना करूं तो कैसे करूं? पतरस यूहन्ना कहां जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए? अगर हम मंदिर बोले तो ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है। आप यहाँ पर कितने लोग आए हैं क्या करने के लिए? मेरे प्रिय, जब यहाँ पर आप आते हैं तो सचमुच में एक आत्मा के साथ घुटने पे होकर आप दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बोलें, क्योंकि यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है स्वर्ग टलेगा पृथ्वी टलेगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। जहां पर मेरे लोग होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं, मेरा प्रभु यहाँ पर है। पता है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। आपको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, आप उससे बातचीत करें। बाइबल में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने एक बात कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहां करो? कोठरी में। आप सभा में जाते हैं, मैं उसी बच्चे के ऊपर आ रहा हूं। जब आप सभा में जाते हैं, आप कितना सूट बूट पहने हैं, कितना भी अच्छा से आप पहने हैं, वो बच्चा जब महफिल में, सभा में जब आता है, किसी शादी विवाह में आता है, तो क्या अपने बच्चे को आप देखकर इग्नोर करके चले जाते हो? आप उससे प्यार नहीं करते, उसको चूमते नहीं, उसको गोद में नहीं लेते? ऐसा करते हो आप? आप उस बच्चे को कहीं पर भी, कैसे भी, क्योंकि आप के दिल की धड़कन है, उसको आप प्यार करते हो। जब आप घर पे जाते हो तब भी आप उस बच्चे से प्यार करते हो। मैं बच्चे का आपका क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे के साथ आपका लगाव है। आपका परमेश्वर वो चाहता है कि आप उस बच्चे से ज्यादा आपका आपके परमेश्वर के साथ लगाव होना चाहिए। जब अगर आप अपने परमेश्वर से, अपने बच्चे से ज्यादा लगाव करेंगे, मैं आपको बताऊं, आपका जीवन चेंज होना शुरू हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा, सब कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा। ये साधारण से लोग मछली मारने वाले, पता है, जब इस वचन को आगे पढ़ोगे, बाइबल बताते हैं कि वो जो मंदिर के किनारे जो बैठा था वो जन्म से लंगड़ा था। इन्होंने बोला मेरे पास चांदी सोना नहीं हुई, उठ और खड़ा हो। उस लंगड़े को बोला उठ और खड़ा हो, उठ कर खड़ा हो गया। अद्भुत काम इनके जीवन से होना शुरू हो गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको एक निर्णय लेना है नए साल में। नए साल में आप कुछ भी है मुझे नहीं पता, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको निर्णय लेना है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको निर्णय लेना है, प्रभु के साथ वादा करना है। अब्राहम ने अपने बेटे से ज्यादा अपने परमेश्वर की सुनने वाला था। अब्राहम ने किसकी सुनता था?
आज अब्राहम का मूल पिता परमेश्वर ने क्यों ठहराया? अब्राहम का नाम ऊंचा क्यों किया गया? क्योंकि अपने बच्चे से ज्यादा अपने प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। हम जब भी अपने जीवन में जहां भी कहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर वो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाओ। कहां जाओ? आपके पास एक कोठरी में जाने का भी समय होना चाहिए। कोठरी का मतलब समझ रहे कि नहीं? क्या कोठरी का मतलब है? प्रभु ये बात बताना चाहता है कि आप अपने घर में एक ऐसे कमरे में बैठे जहां पर कुत्ता, बिल्ली, आपके बच्चे, कोई भी ना हो, आप और आपका प्रभु। कुछ लोग ऐसा आप परमेश्वर के साथ वादा कर सकते, प्रभु मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं आपके साथ। आपका पति उस समय आपका परमेश्वर के सामने वो फीका होना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि पति और पत्नी से ज्यादा रिश्ता जो है बीवी बच्चों, मतलब हमारे बेटे के साथ नहीं है, हमारे माता पिता के साथ नहीं है। जो बातें मैं अपने पत्नी को बता दूंगा या जो बातें वो मुझसे बोल देगी, मैं अपने बच्चों को नहीं बता सकता, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकता। बहुत सी सारी चीजें हैं, हाँ या ना? आपका परमेश्वर आपके पति से बढ़कर उससे आपको प्रेम करने के बारे में कहता है, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है मैं पूरे घराने समेत क्या कर रहा था? वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको बताऊं, यहां पर आने से, यहां पर आप बोलेंगे कैसा आदमी है, कैसा व्यक्ति है, ऐसा प्रचार करते हैं। मैं आपको बोल सकता हूं, यहां पर आने से आपका सब कुछ नहीं बदल जाएगा। यहां पर आने से जब निर्णय लेंगे, उसके वचन को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, तब आपका जीवन बदलेगा। मूसा के साथ चलने से जीवन नहीं बदला, मूसा के द्वारा जो आज्ञा दी गई उसके द्वारा जीवन बदला है। वो लोग यरदन नदी के पार गए हैं। मूसा के साथ कई हजार लोग आजाद हुए थे, कई लाख लोग आजाद हुए थे, पर सब नहीं गए वहां पे। वही लोग आशीषित हुए जो मूसा की आज्ञा को पालन किया अपने जीवन में। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है कि अपने जीवन में अगर आप एक धनवान व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, परमेश्वर के आत्मा में भी, धन में भी ऐसे अगर आप बनना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय आपको अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? वो आपसे धूप अगरबत्ती नहीं लेगा, भेड़ बकरी नहीं लेगा। वो सिर्फ अपने आप को, जिस प्रकार से अपने बच्चे के लिए आप समय निकालते हो, कितनी भी बिजी हो, कहीं पर भी हो, शादी के में भी क्यों ना हो, आप अपने उस बच्चे को देखते हो तो वहां पर प्यार करते हो। कोई कितना भी इमरजेंसी कुछ भी ना हो, आप अपने बच्चे से क्यों इतना प्यार करते हैं? क्योंकि आपके साथ उसका कनेक्ट है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। ऐसे ही आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। मेरे पड़ोस में बहुत बच्चे हैं, छोटे छोटे, पर मैं हर एक बच्चों से, पता है, मैं ज्यादा रिश्ता नहीं बना पाता। मैं नहीं जानबूझ कर, एक ही बच्ची है जिससे मैं बहुत अच्छा उससे मैं बात करता हूँ, उसको देखता हूँ, उससे बोलता हूँ, उससे बात करता हूँ। हालेलुया। और अगर वो गांव चली जाती है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। वो बच्ची कहाँ, उसकी आवाज मुझे सुनना चाहिए, मुझे पापा करके बोले, कुछ न कुछ मुझसे मांगे, मतलब ऐसे आवाज हमें चाहिए। उसके बिना हम तरसना शुरू कर देते, मतलब हम बेचैन होना शुरू कर देते। मैं आपको बताऊं, जब आप प्रभु के साथ जब बैठना शुरू करोगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला कि तू जा अपनी कोठरी में, अपनी कोठरी का द्वार बंद कर, अपने कमरे का द्वार बंद कर, दरवाजा बंद कर, और वहां पर क्या कर, तू प्रार्थना कर। वहां पर जब तू प्रार्थना करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको पागलों की तरह आप महसूस करेंगे अपने आप को, मैं क्या कर रहा हूं। हो सकता है आप कंफ्यूजन हो, पर मैं आपको बताऊं, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे, आपके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति, आप सबको किनारे कर दोगे, आप अपने परमेश्वर से बात करोगे। अमोस अंकल बता रहे थे कि मैं दरवाजा बंद किया और मेरा चौकीदार बाहर बैठा हुआ था,
और मैं प्रार्थना करने के लिए अंदर गया और मैं प्रार्थना कर रहा था, इतने में मिनिस्टर साहब का फोन आ गया। बोले आमोस सिंह से बातचीत कराओ मेरी। उन्होंने बोला सर उनसे बात नहीं हो सकती। बोले मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। बोले सर आप कोई भी बोल रहे हो, आपसे बात नहीं हो सकती, 1 घंटे तक बात नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले बस सर आपको बात नहीं करा सकते। मैं फोन पटक कर वो गाड़ी में बैठे उनके घर आ गए। घर आए गुस्से में लाल, बोल रहे हैं इसको नौकरी से निकालो, इसको मैं मारना चाहता हूँ। बहुत गुस्से में, बहुत बदतमीज आदमी है। आमोस अंकल उस समय प्रार्थना से निकल आए थे, दरवाजे से बाहर आ गए थे। उन्होंने बोले सर बैठो बैठो बैठो, पानी लो पानी लो, पानी पियो पानी पियो। पानी पिलाए। उसके बाद बोले कि सर मैं आपसे बहुत इमरजेंसी बात करना चाहता था और आपका जो सेवक है, जो चौकीदार है, वो बात नहीं कराया। बोला सर इसकी गलती नहीं है। बोला फिर? बोला मैंने इसको मना किया है कि जब मैं अपने परमेश्वर से बातचीत करूं, चाहे मेरे बीवी, चाहे मेरे बच्चे, चाहे कोई दुनिया की ताकत क्यों ना आ जाए, स्वर्ग से मेरे मौत का स्वर्गदूत आ जाए मुझे लेने के लिए, तो वो भी मेरे कमरे में एंट्री नहीं कर सकते, मेरा दरवाजा नहीं खटखटा सकते जब तक मैं इजाजत न दूं। मैं अपने परमेश्वर के साथ ऐसा वादा किया। मेरा ऐसा वादा है। सर इसे माफ करो, इसकी गलती नहीं है। मैं सबसे बड़े मिनिस्टर के साथ में बात कर रहा था, उसके सामने सब फेल है, सारी दुनिया फेल है, मैं उसको सबसे बड़ा मानता हूं। और आज आमोस अंकल की सेवकाई आप देखें, परमेश्वर को कितना ब्लेस किया, आशीष किया। हम सबको अपने जीवन में एक निर्णय लेना। आज के जो परिवार में आप परिवार के साथ आए, बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार के साथ बैठना है, अपने परिवार के साथ बातें करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है, प्रार्थना करना, आराधना करना है। आमीन। हम लोग कितने लोग अपने घर में परिवार के साथ बैठते हैं, खाना खाने के लिए, बातचीत करने के लिए, और सचमुच में क्या हमने अपने घर में एक टाइम बनाया है कि इस समय अगर खाना बन भी गया है या जिस किसी का भी मन पसंद कोई चीज अगर आ गई घर में, इस समय नहीं खाई जाएगी, इस समय सिर्फ प्रभु की आराधना की जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं और उस चीज को आप डाउन करते हैं, मैं आपको बताऊं आप ऊंचे होंगे, आप आशीषित होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, आप उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप प्रार्थना कहाँ कर सकते हैं? आप प्रार्थना कहीं पर भी किसी भी स्थान पे आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कहीं मना नहीं किया। चलते फिरते आप प्रार्थना कर सकते हैं। पर आप हो सकता है कि आप कोई दिन ऐसा आपके जीवन में है कि आप अपने घर पे नहीं है, कहीं ऐसे स्थान पे हैं, मेरे प्रिय आप बैठकर अपने आत्मा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। कहीं पर भी चलते चलते आप प्रार्थना कर सकते हैं। पर ध्यान रखो, आपके घर है, आपका परिवार है, आपके जीवन है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है, आप घर में हैं, आप नौकरी पे नहीं, आप बिजनेस में नहीं है, अपने घर में हैं, तो आप उस समय अपने परिवार को लेकर उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना, आपके जीवन को लोग देखकर आशीषित होंगे, आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। आमीन। मैं यहाँ पर लास्ट में मैं सबको मैं चाहूंगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे कि प्रभु मुझसे बातचीत करें, मेरे जीवन को और छुएं। आइए अपने स्थान पे हम लोग खड़े हों।